भौतिक भूगोल में भूकंप का विश्व वितरण का अध्ययन करेंगे। इसमें अपन प्रशांत महासागर तटीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और ये जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है इसमें भारत के भूकंप क्षेत्रों को भी अपन अध्ययन करेंगे। हिमालय प्रदेश, मैदानी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत। और इसके अलावा मध्य अटलांटिक पेटी जो यहाँ इसमें भी आप देख पा रहे हो। पहला है अपना प्रशांत महासागर तटीय पेटी। प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में अत्यधिक भूकंप अंकित किए जाते हैं। विश्व का यह सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है जहाँ पर समस्त ग्लोब के 63% भूकंप आते हैं और यहाँ पर भूकंप के लिए 4 दशाएं सुलभ हैं, जैसे सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु। सुलभ का मतलब जो कारक होते हैं वो नवीन वाली पर्वतों का क्षेत्र, फिर है ज्वालामुखी क्षेत्र और फिर है विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय किनारे पर, यहाँ इसमें आप जो मानचित्र बना हुआ है इसमें भी देख पा रहे हो, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय किनारे पर उत्तर में अलास्का, ये जो डैश करके दिखाया हुआ है ये वाला क्षेत्र, उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में चिली तक, यहाँ पे क्या हो गए रॉकीज तथा एंडीज नवीन मोड़दार पर्वतों का विस्तार है। ये पर्वतीय क्षेत्र ज्वालामुखी क्षेत्र भी हैं। इस भाग में कई भूकंप आते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समस्त पश्चिमी तट भूकंप से प्रभावित है। पनामा जलडमरू मध्य, उत्तरी मैक्सिको, दक्षिणी कैलिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन और ब्रिटिश कोलंबिया भूकंप से अप्रभावित हैं। इस विस्तृत पेटी की दूसरी शाखा एशिया के पूर्वी भाग में कमचटका, अभी आप इसमें मानचित्र में एशिया की तरफ देखिए, एशिया के पूर्वी भाग में कमचटका से प्रारंभ होकर एशिया महाद्वीप के पूर्वी तटीय भाग को शामिल करते हुए क्यूराइल द्वीप, जापान द्वीप तथा फिलिपाइन द्वीप को मिलाती हुई पूर्वी द्वीप समूह तक पहुंचती है। वहां से पूर्व की तरफ मुड़कर न्यूजीलैंड तक जाती है और यहाँ ये जो है इसमें जापान जो है वो भूकंप के लिए फेमस है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप अनुभव किए जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे मकान जो है लकड़ी तथा दबती के बनाए जाते हैं। ये जो प्रमुख शाखा हैं दो, इनके अलावा प्रशांत महासागर में बिखरे हुए अनेक द्वीपों के भूकंप को भी इसी पेटी में शामिल किया जाता है। फिर आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये जो पेटी है इसको भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं। इस क्षेत्र में प्राय संतुलन मूलक तथा भ्रंश मूलक भूकंपों का अंकन किया जाता है और 21% भूकंप इस क्षेत्र में विश्व के आते हैं, यानी विश्व के लगभग 21% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। ये पेटी स्थलीय भाग के मध्य से होकर गुजरती है, जिसमें यूरोप महाद्वीप के आल्प्स तथा एशिया के
हिमालय पर्वत एवं म्यांमार की पहाड़ियों के भूकंप और भूमध्य सागर के भूकंप क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। ये भूकंप क्षेत्र पश्चिम में केप वर्डे द्वीप से प्रारंभ होता है तथा पुर्तगाल से होकर भूमध्य सागर आल्प्स के भूकंपों को शामिल करता हुआ एशिया माइनर तक पहुंचता है। फिर पुनः हिमालय के सहारे होता हुआ म्यांमार के सहारे दक्षिण की ओर झुक जाता है और अंत में पूर्वी द्वीप समूह में जाकर प्रशांत महासागरीय भूकंप क्षेत्र से मिल जाता है। हिमालय के पास इस प्रमुख शाखा से एक उप शाखा अलग होकर तिब्बत से होकर चीन तक चली जाती है। इसमें कुनलुन, त्यान शान, तत्सिंगशान पर्वतीय भागों के भूकंप शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र के सबसे प्रमुख भूकंप क्षेत्र इटली, चीन, एशिया माइनर तथा बाल्कन प्रायद्वीप। भारत का भूकंप क्षेत्र इसी पेटी में शामिल किया जाता है और यहाँ पर भूकंपीय प्रभाव वाले क्षेत्र उत्तर में कश्मीर से लेकर आसाम तक एवं कच्छ के रण तक सीमित हैं। विनाशकारी तथा बड़े पैमाने के भूकंप हिमालय के सहारे आते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्रों को 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है हिमालय प्रदेश, दूसरा है मैदानी क्षेत्र और तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत। हिमालय प्रदेश में हिमालय के पर्वतीय भाग तथा उससे आसपास के भागों को शामिल किया जाता है और यहाँ पर पर्वत निर्माण की क्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, इसीलिए संतुलन की स्थापना पूरी नहीं है। इस प्रकार की अस्थिरता तथा स्थल की अव्यवस्था के कारण विनाशकारी भूकंप आते रहते हैं। मैदानी क्षेत्र में उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के मध्य मैदानी भूकंप क्षेत्र को सामान्य प्रभावी क्षेत्र कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में भारत का प्रायद्वीपीय भाग एक स्थिर तथा दृढ़ स्थलखंड है जहाँ पर भूकंप का प्रभाव सबसे कम होता है। इसी कारण से इसे न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। लेकिन कोयना भूकंप और लातूर का जो भूकंप है और भुज का जो भूकंप है 2001 के, इसको यहाँ पर जो भूकंप आए हैं उससे अत्यधिक हानि हुई है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, जिस स्थिर तथा दृढ़ स्थलखंड है जहाँ भूकंप का प्रभाव सबसे कम होता है और न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, परंतु कच्छ का भाग भूकंप से प्राय प्रभावित होता रहता है। और इसी के संदर्भ में अपन ये बता सकते हैं कि कोयना भूकंप और लातूर का जो भूकंप है, उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि प्रायद्वीपीय भारत पर भी भयंकर भूकंप आ सकते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो है वो मध्य अटलांटिक पेटी। ये भूकंपीय पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित है। यहाँ पर भूकंपों के रूप से प्लेटों के अपसरण के कारण रूपांतर भ्रंश के निर्माण एवं दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण आते हैं। ये मेखला उत्तर में स्पिट्सबर्जेन तथा आइसलैंड से प्रारंभ होकर दक्षिण में बोवेट द्वीप के साथ फैली है। ज़्यादातर भूकंप भूमध्य रेखा के पास आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी की ही एक श्रृंखला नील नदी से होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग में दक्षिण तक फैली है। इस पेटी में पूर्वी अफ्रीका के दरार घाटी क्षेत्र के भूकंप शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर भ्रंश मूलक भूकंप आते हैं और हिंद महासागर के भूकंप भी इसी पेटी में सम्मिलित किए जाते हैं। ये जो आपका इसमें आप मानचित्र देख रहे हो, इसकी सहायता से अपन
भूकंप का जो विश्व वितरण है उसको दर्शाना है। अब आता है भूकंप का जो प्रभाव है वो। भूकंप के प्रभाव में हमेशा हमारे सामने एक ही बात आती है, विनाशकारी प्रभाव। लेकिन इसके कुछ जो प्रभाव होते हैं वो लाभकारी भी होते हैं। विनाशकारी में आप क्या बता सकते हो? रचनात्मक वस्तुओं की क्षति, नगरों का नष्ट होना, आग का लगना, दरार का निर्माण, भूस्खलन, स्थल भाग में उभार तथा धसाव, बाढ़ का प्रकोप, जल तरंगों का आविर्भाव आदि अपन इसमें बता सकते हैं। लाभकारी प्रभाव में अपन क्या बता सकते हैं? जैसे भूकंप आया तो कभी कभी स्थल भाग में दरार पड़ जाने से कुछ भाग क्या होता है, नीचे धसक जाता है और गर्त का निर्माण हो जाता है। और जब इस गर्त में जल एकत्रित हो जाता है तो झीलों का निर्माण होता है। इस प्रकार का जो निर्माण है वो 1811, 12 और 13 के मिसिसिपी भूकंप द्वारा मिसिसिपी नदी के बाढ़ के मैदान में स्थल भाग के धसकने से अनेक झीलों का उद्भव हो गया था। भूकंप के प्रभाव से चट्टानों में टूट फूट तथा लैंडस्लाइडिंग होने लगता है। इससे चट्टानें कमजोर हो जाती हैं, अपक्षय की क्रिया आसान हो जाती है और विघटन तथा वियोजन से मिट्टियों की रचना के लिए आवश्यक पदार्थ मिलते हैं। भूकंप के प्रभाव से ही कभी कभी अचानक चट्टानों में वलन तथा भ्रंशन होता है, जिस कारण कई प्रकार के वाटर स्प्रिंग्स का उद्भव होता है। इनमें से गर्म जल स्रोतों से कई प्रकार के लाभ होते हैं, क्योंकि गर्म जल स्रोत से खनिज जो पदार्थ हैं उनका भी वो भी निकलते हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि गंदगी गर्म जल स्रोत, जो अपन ने पिछले वीडियो में भी इनके बारे में पढ़ा था। इसी तरह भुज का जो भूकंप था उसके कारण कच्छ के रण में मीठे जल की धारा फूट पड़ी थी। सागर तटीय भागों में भूकंप के अचानक होने से जो कंपन होता है उनके कारण महाद्वीपों के किनारे वाले भाग टूटकर नीचे चले जाते हैं तथा स्थलीय भाग नीचे धंस जाता है। खाड़ियाँ प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उचित स्थान प्रस्तुत करती हैं। भूकंप के भयंकर प्रभाव से भ्रंशन एवं दबाव के कारण मूल्यवान खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं, जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और जब भूकंप के कारण जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो धरातल पर लावा का विस्तार हो जाता है। इसी लावा से काली मिट्टी की रचना होती है, जो कि कपास तथा गेहूँ की खेती के लिए उत्तम होती है। और भूकंप द्वारा उत्पन्न भूकंपीय लहरों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था भूकंप के कुछ प्रभाव। भूकंप के जो विनाशकारी प्रभाव हैं वो, और उनसे जो थोड़ा बहुत अन्य जो प्रभाव होते हैं उन सभी का अपन ने अध्ययन किया।